Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to learn lesson number 7 from your science textbook. The name of the lesson is getting to know plants. हमें plants के बारे में जानकारी लेनी है. Let us start. Go outside and observe all the plants around you. बाहर जाइए और आपके आसपास जो भी प्लांट्स है उनको ऑब्जर्व करना है. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil. आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे हैं? कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं तो कुछ प्लांट है बहुत बड़े. कुछ प्लांट जो है ग्रीन पैचेस की तरह, मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट बहुत बड़े हैं और कुछ प्लांट्स जो है छोटे छोटे हैं. इस तरीके से ये आप देख सकते हैं. और कुछ जो है ग्रीन पैचेस ही है, धब्बे की जैसे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं हमें. while some others have a reddish ones, तो कुछ जो है रेडिश हैं. रेडिश मतलब देखिए यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रेडिश कलर से दिख रहे होंगे. some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the park and gardens, isn't it? आपने देखे होंगे कि आपके आसपास भी बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके घर के पास में होंगे, कुछ स्कूल के ग्राउंड में होंगे, कुछ स्कूल के रास्ते में भी हो सकते हैं, या फिर पार्क में, गार्डन में. ऐसा होता है ना. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. हम लोग देखेंगे कुछ अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट. दिस विल हेल्प अस. ये जो है हमें क्या करता है? हेल्प करता है ये दिखाने में, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. एंड कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1. यह है फिगर 7.1. और आप कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आपको क्या करना है? इनमें से आपको स्टेम कौन सी है ये ढूंढ के निकालना है. ये जो है मोटा सा हिस्सा हमें दिख रहा है, ये है स्टेम. हमने लेबल कर सकते हैं. ओके. उसके बाद रूट्स. दीज आर द रूट्स. लीफ. दीज आर द लीव्स. ये जो है ये है लीफ. फ्लावर्स. ये जो दिखाई दे रहे हैं वो है फ्लावर्स. एंड फ्रूट्स. कुछ जो है इसमें फ्रूट्स, तो फ्रूट्स तो इसमें है नहीं, पर फ्रूट का एक जो पार्ट है थोड़ा सा यहाँ से फ्रूट, ये फ्लावर पूरी तरीके से खिलने के बाद उसमें से एक फ्रूट दिखेगा हमें. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इनको आपको अलग अलग कलर से कलर करना है और पार्ट्स शो आउट करना है. नेक्स्ट इज 7.1 हर्ब्स, shrubs and trees. एक्टिविटी 1. तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज क्या है ये हम देखेंगे. एक्टिविटी 1 दी गई है. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ. आपको क्या करना है? स्टेम और ब्रांचेस जो है, मतलब तना और उसकी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस, वो आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली. 1. प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. आपको क्या करना है? आपसे छोटे प्लांट्स ऑब्जर्व करना है. प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड, आपके साइज जितने. प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. कुछ प्लांट्स जो आपसे बड़े हैं. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. आपको क्या करना है? फील करके देखना है और देखना है कि वो टेंडर है या फिर हार्ड है. ओके. यहाँ पे टेबल 7.1 में कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दी है. प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज दी हैं, मतलब वो किस तरीके से है. तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे प्लांट्स के, जैसे कि टोमेटो है, मैंगो है, लेमन है. आपको और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं. तो कॉलम 1 में आपको उनकी हाइट दी गई है. सपोज टोमेटो की दी है शॉर्ट,
तो कॉलम 2 में क्या दिया है, स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो स्टेम कैसी है, ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है। तो स्टेम्स की जो है वो किस प्रकार की है, तो आपको ये बताना है। कॉलम 3 में दिया है वेयर डू द ब्रांचेस एप, तो ब्रांचेस जो है कहाँ पे मुड़ी हुई है, एट द बेस ऑफ द स्टेम, हायर अप ऑन द स्टेम, कहाँ पे है, बेस पे है या फिर अप साइड पे है स्टेम के। कॉलम 4 कैटेगरी ऑफ प्लांट, कैटेगरी कैसी है, मतलब वो हर्ब है, ट्री है, श्रब्स हैं, तो इसमें आपको उनको कैटेगराइज करना है। तो ये टेबल आपको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स का ऑब्जर्वेशन करके आपको ये फिलअप करना है। ओके, तो हम पहले देखेंगे टोमेटो। टोमेटो कैसे रहता, उसकी हाइट शॉर्ट रहती है, ग्रीन कलर का रहता है, हाँ, टेंडर भी रहता है, हाँ, और वो कौन सी कैटेगरी में आता है, फिर हर्ब्स की कैटेगरी में। मैंगो जो है वो वेरी वेरी टॉल, बहुत ऊंचा रहता है, थिक रहती है उसकी स्टेम और हार्ड रहती है, थिक और हार्ड रहती है उसकी स्टेम, और जो मैंगो का ही हाइट है उसकी जो ब्रांचेस है वो एप रहती हैं, हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर वो दिखती है। इसको कैटेगराइज किया है ट्रीज में। तो लेमन, लेमन है अबाउट माई हाइट, लेमन का जो ट्री रहता है वो एक झुडुप की तरह ही रहता है, तो ये जो है ये अपने हाइट की इतने ही रह सकता है। उसके बाद उसकी जो स्टेम है वो हार्ड रहती है, उसकी जो स्टेम है बेस पे रहती है, और इसको कैटेगराइज किया गया है श्रब्स में। तो आप ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लेके उनका ऑब्जर्वेशन करके वो किस प्रकार की स्टेम शो करते हैं ये आपको दिखाना है और उसकी हाइट चेकआउट करना है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी स्टेम टूट न जाए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, आपको प्लांट को हग करके, मतलब उनको हग करके चेकआउट करना है कि उसकी जो स्टेम है वो कितनी थिक है, वो प्लांट कितना मोटा है। We also need to notice from where the branches grow in some plants, कि जो आपको ये नोटिस करना है कि ये जो उनकी ब्रांचेस है वो कहाँ से ग्रो हो रही है। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, वो ग्राउंड को लग के है या फिर स्टेम के ऊपर है, स्टेम पे है। वी विल now group all the plants we observe in table 7.1, some examples are shown। जो है प्लांट्स सब ग्रुप्स के हमने ऑब्जर्व किए हैं टेबल 7.1 में, जो अभी हमने देखा है। सम एग्जाम्पल आर शोन, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स, आपको क्या करना है, कॉलम 2, 3, 4 ये जो है बहुत अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व करके ये फिलअप करना है। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, जो कॉलम 4 है मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो कर देना है, लेकिन फोर्थ वाला जो है आपको पूरा सेक्शन स्टडी करने के बाद करना है। स्टूडेंट्स कैन वर्क, ये जो सजेशन दिया है यहाँ पे एक सजेशन दिया है कि स्टूडेंट्स कैन वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म और डैमेज। ये जो एक्टिविटी करनी है तो आपको 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करनी है ताकि कम से कम प्लांट जो है खराब हो सके और उन्हें कुछ हानि पहुंचा सके। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ अ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज, आप लोग जो वीड्स है मतलब अनवांटेड जो प्लांट्स रहते हैं जिनकी स्टेम कैसी रहती हैं, सॉफ्ट रहती है, तो एक्टिविटीज के लिए वो भी ले सकते हैं। डू यू नो व्हाट वीड्स आर इन क्रॉप फील्ड, लॉन्स और इन प्लांट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। आपने देखे होंगे कि कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स है वो भी जो क्रॉप्स के अंदर, क्रॉप फील्ड के अंदर या फिर लॉन्स में या फिर पॉट में आ जाते हैं। ऐसे घास वगैरह जो उगते हैं वो अनवांटेड रहते हैं, वो प्लांट अचानक से उगते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड, क्या आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं, खेती करने वाले जो फार्मर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि इन वीड्स को फील्ड से निकालते हैं। बेस्ड ऑन दिस, हमने देखा कि हमें ये सेक्शन बाद में भरना है। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कैरेक्टर्स के हिसाब से प्लांट्स जो हैं कैटेगराइज किए गए हैं 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में।
तो मेनली ये 3 टाइप के जो प्लांट्स हैं, जैसे हर्ब्स है, श्रब्स हैं और ट्रीज है। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। फिगर 7.3 जो है वो दिखाई दी गई है, हमें उनमें से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये है ए, बी और सी। तो ए वाला जो है वो हर्ब्स है, ये हमें हर्ब्स हैं। बी वाला जो है वो श्रब्स है और सी वाला जो है वो है ट्री। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये किस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन और टेंडर रहते हैं उनकी स्टेम्स, तब उनको बोला जाता है हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। जो हर्ब्स रहते हैं उनमें वो छोटे रहते हैं और उनमें ब्रांचेस नहीं रहती, जो कि फिगर 7.3 ए में दिखाया गया है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स हैं उनकी जो ब्रांचेस है वो बेस स्टेम के बेस पे डेवलप होती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। जो स्टेम है वो हार्ड है पर थिक नहीं रहती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो 7.3 बी में हमने देखा कि क्या है, वो जो प्लांट्स है वो हार्ड तो रहते हैं लेकिन थिक नहीं रहते। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ जो प्लांट्स है वो बहुत ऊंचे रहते हैं, हार्ड, और उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड और थिक रहती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबाउ द ग्राउंड। जो स्टेम है उनको ब्रांचेस रहती है उनके ऊपरी पार्ट में, मच अबाउ द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट रहता है वहाँ पे उनकी बहुत सी ब्रांचेस रहती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं हमने फिगर में देखा, फिगर 7.3 में, कि ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं वो उनको ट्रीज कहा जाता है। बेस्ड ऑन द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो अब इसके हिसाब से क्या आप लोग टेबल 7.1 से कॉलम 4 फिलअप कर सकते हैं? तो हम लोग इस हिसाब से टेबल 7.1 फिलअप कर सकते हैं। Pahelu wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plant and grapevines have। तो पहेली को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जो मनी प्लांट है, बीनस्टॉक है, गोर्ड प्लांट है या फिर ग्रेप वाइन के जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम कैसे होती हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं? हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब। वो हर्ब से अलग कैसे होते हैं? अ श्रब और अ ट्री। वो ट्री और श्रब से भी कैसे अलग होते हैं? वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड। तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत ऊपर चढ़ने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्लांट्स विथ अ वीक स्टेम दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो कि फिगर 7.4 में दिखाया गया है। जो प्लांट्स उनकी स्टेम वीक होती हैं और वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, वो ज़मीन पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको बोला जाता है क्रीपर्स, जो कि फिगर 7.4 में दिखाया है। while those that take support and climb up are called climbers। और कुछ जो ऐसे होते हैं कि वो विदाउट सपोर्ट वो नहीं खड़े रह सकते, दे टेक सपोर्ट और क्लाइंब अप, उनको बोला जाता है क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और ये सब जो है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज से अलग होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे, आपके स्कूल में भी होते हैं और आपके घर पे भी, जिनकी आपने केयर की है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creeper growing in your house और schools। आपको क्या करना है कि कुछ प्लांट्स है जैसे कि फिगर 7.4 और फिगर 7.5 में दिखाए गए हैं, क्रीपर और क्लाइंबर के यहाँ पे एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आपको 2 एग्जाम्पल लिखने, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, इन सब के भी और ट्रीज के भी। नेक्स्ट इज स्टेम।
ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपको क्या करना है, स्टेम अलग अलग प्लांट्स के स्टेम ऑब्जर्व करनी है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। आपको नोट डाउन करना है उनके अलग अलग पार्ट्स, स्टेम्स के पार्ट्स को भी। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके ऑब्जर्वेशन आपके फ्रेंड के साथ भी आपको कंपेयर करने हैं। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या दिखेगा, स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आपको दिखेगा कि जो स्टेम होती है उनको पत्ते होते हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, उनको कलियाँ होती है, फ्लावर्स होते हैं उनमें, मतलब फूल उगते हैं और उनके कुछ फल भी आते हैं। तो स्टेम के ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2। We would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem। आपको क्या चाहिए, एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड या फिर ब्लू कलर की इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। Pour water to fill 1/3 of the glass। आपको क्या करना है, एक ग्लास में 1/3 ग्लास तक पानी डालना है। Add a few drops of red blue ink to the water। आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ ड्रॉप रेड या फिर जो ब्लू इंक, दोनों में से एक इंक के आपको क्या करने हैं, वाटर में ड्रॉप्स ऐड करने हैं। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। बेस से स्टेम को कट करना है और ग्लास पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर 7.6 में दिखाया गया है। आपको उस स्टेम को उस ग्लास के अंदर रख देना है। ऑब्जर्व द सेटअप को फिर आपको ऑब्जर्व करना है। पानी पहले तो हमने ग्लास में 1/3 पानी लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स इंक के डाले हैं। उसके बाद बेस को कट किया है स्टेम के और उस स्टेम को पानी के अंदर रख दिया और ये जो सेटअप है आपको ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर्स इन द स्टेम। आपको ऑब्जर्वेशन में ये दिखेगा कि क्या दिखेगा कि स्टेम ने जो है कलर एब्जॉर्ब किया है, उसमें कुछ कलर दिख रहा है क्या। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। आपको दिखेगा कि कलर जो है ऊपर की तरफ स्टेम की ऊपर जो है वो चढ़ता जाता है। इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर हमने उसे बहुत देर तक रखा। द कलर अपीयर्स इन वेन ऑफ लीव्स ऑल्सो। आपने देखा कि लीव्स की जो वेन होती है, जैसे कि हम देखेंगे ऐसा अगर लीव्स है तो इसकी जो वेन्स होती हैं इसके अंदर भी हमें कलर अपीयर होते हुए दिखेगा। हम फिगर में देख सकते हैं, फिगर 7.6 में स्टेम इन अ ग्लास विथ अ कलर वाटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेम है ये ग्लास ऑफ वाटर में हमने डाल दी है और उसमें रेड कलर की इंक के साथ, ये जो है रेड इंक है, रेड इंक वाटर। ओके, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। क्या लगता है आपको कि वहां तक वो जो कलर है वो किस तरीके से पहुंच गया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से हमें देखने को मिलता है कि ये जो स्टेम है वो वाटर को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। वाटर और जो मिनरल्स है वो लीव्स और प्लांट्स के अदर पार्ट्स, जो स्टेम की अटैच जो पार्ट्स है उसके तरफ जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, फिगर 7.7 में कि ए में दिखाया गया है कि वाटर जो है ऊपर की तरफ स्टेम के ऊपर जो है चढ़ते हुए जा रहा है। बी में दिखाया गया है एनलार्ज व्यूज ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम। ये जो है एनलार्ज व्यू है जो कि स्टेम का ओपन व्यू है। ओके, नेक्स्ट इज 7.3 लीफ। इसमें दिया गया है लीफ। तो
लीफ में दिया गया है, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आपको ऑब्जर्व करना है लीव्स, कुछ प्लांट्स के लीव्स को, और उनको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया है कि सारे जो लीव्स है सेम साइज के रहते हैं, सेम शेप के या फिर कलर के होते हैं? तो ऐसा नहीं होता, हर जो लीफ होता है वो अलग अलग कलर का रहता है, अलग शेप का रहता है, और उसकी साइज भी छोटी बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट इज हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। वो जो लीव्स हैं वो स्टेम से कैसे अटैच होते हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, और जिससे वो अटैच रहता है उसको बोला जाता है पेटियोल। मतलब जो लीफ है वो स्टेम से अटैच रहता है, तो उस पार्ट से जो डंडी रहती है उसको बोला जाता है पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो ब्रॉड और ग्रीन पार्ट रहता है लीफ का उसको बोला जाता है लैमिना, जो कि फिगर 7.8 में दिया गया है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप जो हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो लीव्स है आपके आसपास जो है ये पार्ट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? डू ऑल द लीव्स हैव अ पेटियोल्स। क्या सारे जो लीव्स है उनको पेटियोल्स रहता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लीफ का स्ट्रक्चर है उसमें ये जो मैंने बताया था ये जो है ये है पेटियोल, जिससे स्टेम को अटैच रहता है लीफ। ये है स्टेम और ये है लैमिना। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। अभी आपको लीफ का एक इम्प्रेशन लेके देखना है अच्छी तरीके से। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो आपको क्या लगता है कि जो लीफ है वो साइन नहीं कर सकते हैं? तो आपको ये जो नीचे एक्टिविटी दी गई है इससे आपको ये फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि जो लीव्स है वो साइन नहीं कर सकते क्या। तो एक्टिविटी 3 में दिया गया है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक जो लीफ है पत्ता है उसको आपके नोटबुक के शीट के या फिर उस पेपर के नीचे रखना है। होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। जैसे फिगर 7.9 में दिखाया गया है उस तरीके से आपको ये करना है। ओके, होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। आपको क्या करना है, पेंसिल जो है साइडवेज आपको उसको उसके ऊपर उसके टिप से, मतलब पेंसिल के टिप से इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रब करना है उस पोर्शन पे जो कि पेपर के लीफ जो है नीचे हमें हमने रखा है लीफ और ऊपर से हमें उसे रब करना है पेंसिल से। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। क्या आपको कुछ इम्प्रेशन मिलेगा जिसके ऊपर लाइन्स खींची हुई दिख रही हैं, इस तरीके से हमें दिख रहा है। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो क्या ये जो लाइन्स है आपको दिख रही होंगी यहाँ पे छोटी जो लाइन्स है, क्या ये सिमिलर है लीफ के ऊपर जैसी है उस तरीके से। दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो लाइन्स होती हैं लीफ के ऊपर उनको बोला जाता है वेन्स। सपोज इस तरीके से अगर कोई लीफ है तो ये जो लाइन होती हैं ये होती हैं उनकी वेन्स। डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। क्या आपने ये जो प्रोमिनेंट लाइन है, एक अच्छे से ब्रॉड लाइन आपको सेंटर में दिख रही है, ये जो है वो जो प्रोमिनेंट लाइन है दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। मतलब अगर ये जो है वो वेन है तो ये जो मिडल पार्ट की जो है ये है मिडरिब। ओके, द डिजाइन मेड बाय द वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और ये जो डिजाइन बनी हुई है मतलब ये इस तरीके से और ये जो है तो ये सब जो डिजाइन बनी हुई है इसको बोला जाता है लीफ वेनेशन।
मतलब हमने कौन कौन से पार्ट्स देखे अभी लीफ के ऊपर, वेन देखी है, मिडरिप देखी है, और लीफ वेनेशन क्या होता है ये भी हमने अभी देखा। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये जो डिजाइन है वो नेट की तरीके से है दोनों साइड से, ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिप, मिडरिप के आज दोनों साइड में अगर नेट लाइक है तो फिर ये जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन है, जो कि फिगर 7.10 ए में दिया गया है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। आपने देखा होगा कि ये जो वेन्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के साथ। द लीव्स ऑफ ग्रास, आपने ग्रास की जो लीव्स है उसको देखा होगा, एक दूसरे के साथ वो पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब इस तरीके से वो रहती है अगर, तो उनको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन, जो कि फिगर 7.10 बी में दिया गया है, जो कि हम देखेंगे अभी। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। आपको ऐसे ही वेनेशन अलग अलग प्लांट्स के देखने हैं, उनके जो लीव्स हैं उनको रिमूव करके नहीं देखना है, ऊपरी तरीके से, मतलब उन प्लांट्स को ही ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। आपको क्या करना है, जो पार्ट्स हैं वो जो देखे हैं आपको वो पैटर्न ड्रॉ करना है और लिखना है। जैसे कि अभी फिगर 7.10 में लीफ वेनेशन दिया है, एक रेटिकुलेट एंड एक है पैरेलल। ये जो है ये कौन सा है और ये पैरेलल है, इस तरीके से। अब ए में दिया गया है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, ये जो लाइंस होती है वो नेट लाइक उसकी डिजाइन रहती है मिडरिप से, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, और ये हमारी होती है मिडरिप। ओके, और ये होती है उनकी वेंस, लीफ की वेंस। तो ये किस तरीके से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तब उसको बोला जाता है रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन। और नेक्स्ट है जो कि ग्रासेस में उगती हैं, उसको बोला जाता है पैरेलल, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। आपको ड्रॉ करने हैं, ऐसे ही कुछ फिगर्स लिखने हैं और आपको क्या करना है, कुछ नाम देने हैं जो कि रेटिकुलेट हो या फिर पैरेलल वेनेशन है। तो हमने देखा अभी कि जो है रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशंस क्या होते हैं। तो हम शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीव। तो क्या हम लोग अभी आगे जो है जो कुछ फंक्शंस होते हैं लीव्स के, क्या वो अभी हम देख सकते हैं। मतलब अभी तक तो हमने क्या देखा है, वेनेशन देखा है लीफ का, आगे हम देखेंगे कुछ फंक्शंस आगे के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ जो लीफ के फंक्शंस है उस पे बेस्ड एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू।